चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कर रहे थे हम कॉनिक सेक्शंस के पार्ट बी पैराबोला। पार्ट 1 पैराबोला का हमने कर लिया है, जिसमें मैंने पैराबोला की डेफिनेशन, उसकी एक टाइप, राइट हैंडेड पैराबोला क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले आप वो लेक्चर देखें, क्योंकि उसी में सारा कॉन्सेप्ट है। आज हम एक चार्ट बनाएंगे पैराबोला का, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि पैराबोला मैंने बताया था 4 टाइप से मिलेंगे: राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चारों पैराबोला के बारे में अगर हम पढ़ते हैं बेटा, तो पहला आता है आपका राइट हैंडेड पैराबोला, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था और मैंने इसकी इक्वेशन बताई थी आपको, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब मैं याद रखने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ध्यान रहे। राइट में जो वेरिएबल होगा उस पे बनेगा फोकस, तो x एक्सिस पे बनेगा फोकस, और अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे बनेगा फोकस। तो ये ध्यान रखना कि हम पढ़ेंगे सर ये आपने बताई थी हमें शेप, अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसकी शेप सर इस तरीके से बनेगी, बिल्कुल ठीक है। और इस कर्व की जो फेस है वो इस तरफ है, इस राइट की तरफ है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसका नाम है राइट हैंडेड पैराबोला। बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया था अगर ये x राइट में जो भी वेरिएबल होगा वहां पे आपको मिलेगा फोकस, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे आपको मिलेगा फोकस। बिल्कुल सही है। और मैंने बताया था जहां भी ये कोनिक टच करेगी एक्सिस को तो वो पॉइंट बनता है बेटे वर्टेक्स। वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस मैंने a लेट किया था, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे बेटे a,0, और जितने पॉइंट पे ये दे रखा है उतने पॉइंट पे डिस्टेंस पे एक लाइन होगी, उस लाइन का नाम क्या होगा बेटे, डायरेक्ट्रिक्स। ये सारी बातें मैंने बताई थी कल आपको। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट होंगे, वो होंगे बेटे माइनस के a0, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, a यहाँ पे, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। और मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको बनानी है तो ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वही इसकी इक्वेशन बनेगी, x बराबर माइनस का a। ये है राइट हैंड पैराबोला। अब हम डिफाइन करेंगे बेटे लेफ्ट हैंड पैराबोला को। लेफ्ट हैंड पैराबोला को डिफाइन करेंगे तो मैंने कहा इसकी इक्वेशन आप याद रखोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4x, क्योंकि लेफ्ट हैंड पैराबोला इस तरफ बनेगा, वो राइट की तरफ बना हुआ था, ये लेफ्ट की तरफ बना हुआ मिलेगा, ये लेफ्ट की तरफ बना हुआ मिलेगा भैया, ऐसा बना हुआ मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा सर राइट में वेरिएबल x है तो x एक्सिस पे फोकस मिलेगा, और नेगेटिव कोफिशिएंट है तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ फोकस मिलेगा, आपको इस तरफ फोकस मिलेगा, इस तरफ फोकस मिलेगा, और ये पॉइंट आएगा वर्टेक्स। तो ये डिस्टेंस तो a होता है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट इस बार कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। बिल्कुल सही है। जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे एक लाइन होगी, उस लाइन का नाम क्या होगा बेटे, डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स 100% पॉजिटिव होगी, और इस पॉइंट z के कोऑर्डिनेट होंगे इस बार a0, बिल्कुल उसका कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। तो ये राइट हैंड पैराबोला हो गया। अब बात करते हैं अपवर्ड। ऐसा पैराबोला जिसका फेस नॉर्थ की साइड हो, ऊपर की साइड फेस हो, उसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। तो यहां पे इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब मैंने कहा था राइट में जो भी वेरिएबल होगा उसकी तरफ आपका फेस बनेगा, उसी की तरफ आपका फेस बनेगा, फोकस का फेस रहेगा, फोकस का फेस रहेगा भैया। और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे आपको मिलेगा भैया, पॉजिटिव y एक्सिस पे आपको मिलेगा, यहां पे मिलेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इतनी बातें समझ में आ गई हमारे, x डैश और ये y है तो ये y डैश बन जाएगा भैया, ठीक है।
तो मैंने कहा इसका फेस इस तरफ है और ये पॉजिटिव है, तो यहां मिलेगा बेटे पॉजिटिव पे मिलेगा आपको फोकस। ये डिस्टेंस अगर a है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, a y पे है, तो उतने डिस्टेंस पे एक लाइन मिलेगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स भी होगी बेटे, लेकिन ये y पे है तो फोकस पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव मिलेगी और y पे कट कर दिया है, तो यहां पॉइंट आएंगे 0, माइनस का a। नेक्स्ट करते हैं बेटा, लास्ट ये बनेगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला, x² इक्वल्स टू माइनस के 4ay, राइट में वेरिएबल y है, तो y एक्सिस पे बनेगा आपका फोकस, लेकिन कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव y एक्सिस पर आपका रहेगा फोकस सर, नेगेटिव y एक्सिस पर रहेगा फोकस, तो इस साइड से बनेगी ये पैराबोला, ये y है और ये है y डैश, ये पॉइंट बनेगा आपका वर्टेक्स, तो फोकस आपका इस साइड बनेगा, तो मैंने कट कर दिया, ये s नाम दे दिया, ये डिस्टेंस a है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0, -a, उतने ही डिस्टेंस पे एक लाइन होगी जिसका नाम होगा बेटे डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी इक्वेशन y = a बनेगी। अगर फोकस नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव बनेगी, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी नेगेटिव। ये थे आपके चारों पैराबोला। आई होप आपको अच्छे से डिफाइन हो गए होंगे बेटे, अच्छे समझ में आ गए होंगे। ध्यान रहे, राइट में जो भी वेरिएबल होगा वहां पे मिलेगा फोकस। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोकस मिलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस फोकस मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस फोकस मिलेगा, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाई एक्सिस फोकस मिलेगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस फोकस मिलेगा। फोकस नेगेटिव तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव मिलेगी। एक चार्ट की बात करते हैं हम, एक कंप्लीट चार्ट बनाएंगे जिसमें कंप्लीट पैराबोला मिलेगा। राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसको बोलते हैं शॉर्ट में अपवर्ड पैराबोला, और इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। इस तरीके से ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये पॉइंट कहलाएंगे आपके वर्टेक्स, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 0, ये पॉइंट वर्टेक्स होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चार्ट की बात करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये फोकस है, जहां फोकस लाई करेगा वो लाइन होगी बेटे एक्सिस। अब यहां फिलहाल कौन सी एक्सिस है, तो आप बात करोगे सर एक्स एक्सिस है। आपसे पूछ ले कि एक्सिस कौन सी है, तो आप बोलोगे सर यहां फिलहाल एक्स एक्सिस है, जहां फोकस लाई करता है वो एक्सिस बनेगी। तो फोकस लाई एक्स एक्सिस भी कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस आपकी है। अब मैं कह दूं इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाओ, इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाओ, तो आप कहोगे सर ये एक्स एक्सिस है, इसलिए यहां y के सारे पॉइंट क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। तो आप कह दे कि इस एक्सिस की इक्वेशन बनाओ, तो आप बोलोगे y = 0। यहां भी फोकस एक्स एक्सिस पे है, तो इसकी इक्वेशन पूछ ले आपसे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछ ले, तो आप बोलोगे सर y = 0। यहां फोकस y एक्सिस पे है, यहां फोकस y एक्सिस पे है, इसलिए इसकी इक्वेशन आपसे पूछ ले, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपसे पूछ ले, तो आप बोलोगे सर यहाँ x = 0 मिलेगा। और यहां भी फोकस y एक्सिस पे है, तो इसकी इक्वेशन आपसे पूछ ले तो बनेगी x = 0। इस तरीके से आपको याद रखनी है सब कुछ नई बातें नहीं है, ठीक है बेटा जी। चलिए फिर चार्ट की बात करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और इस टॉपिक में हम करेंगे चार्ट ऑफ पैराबोला, या समरी ऑफ मेन पॉइंट या मेन फैक्ट कह दो ऑफ पैराबोला। और पैराबोला जो भी होंगे हमारे पास उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स के पैराबोला है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सभी के पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी अब तक हमने सीखा है वो सारे डिस्कस करेंगे। राइट हैंडेड सीखा है हमने, लेफ्ट हैंडेड सीखा है, अपवर्ड सीखा है, और एक डाउनवर्ड सीखा है। सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
यहां मैं लिख देता हूं राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला। इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे पैराबोला की। तो फर्स्ट पॉइंट मैं डालता हूं, फर्स्ट पॉइंट कि सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगी और किसकी इक्वेशन बनानी हमें, राइट हैंड पैराबोला की। तो अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि राइट हैंड पैराबोला तो वो उस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और यहां तो x मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा, और यहां पे फिर क्या मिलेगा y। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला इस तरफ मिलेगा और यहां आपका x नेगेटिव मिलेगा, तो यहां पे आ जाएगा बेटे y स्क्वायर। अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ मिलेगा और ऊपर की तरफ तो y होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो y आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा फिर x स्क्वायर। डाउनवर्ड तो सर नीचे की तरफ मिलेगा और नीचे की तरफ मिलेगा तो नेगेटिव y मिलेगा, नेगेटिव y मिलेगा, तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन राइट लेफ्ट अप एंड डाउन पैराबोलाज की। नंबर 2, दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे वर्टेक्स के बारे में। इन चारों पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वर्टेक्स क्या होंगे, तो वर्टेक्स आप बोलोगे सर 0 0, यहां भी वर्टेक्स जो रहेंगे चारों में 0 0 0 0 0 0। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे भी कोनिक सेक्शन या पैराबोला टच करता है एक्सिस को वो कहलाएगा वर्टेक्स। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटे फोकस के बारे में, फोकस के बारे में। तो फोकस होगा बेटे ये देखो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे अगर पॉजिटिव होगा, ये देखो ना लेफ्ट में नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ये क्या कहेंगे सर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो 0, a बनेगा। सर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो 0, -a कह दो। बिल्कुल। अब फोकस के बाद बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की, बिल्कुल इसके अपोजिट बात करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने एक बात समझाई थी, अगर फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव मिलेगी, उसी पॉइंट से इक्वेशन बनेगी। अगर फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव मिलेगी, इसी पॉइंट पर एक्स का पॉइंट है ये। अगर फोकस नेगेटिव है तो इक्वेशन बनेगी पॉजिटिव, अगर फोकस पॉजिटिव तो इक्वेशन बनेगी नेगेटिव, और y पे है चेक करो, y पे है तो y इक्वल्स टू -a मिलेगा और ये y इक्वल्स टू a मिलेगा। बिल्कुल सही है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करेंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं नंबर 5 पे, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इसको क्या याद रखना है, जो फोकस से लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अगर आपका फोकस यहां है तो इस पॉइंट से जो लाइन खींची जाएगी वो गलेगी बेटे लेटस रेक्टम, और यहां तो फोकस का पॉइंट a,0 होता है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा x = a। सिंपल सा मीनिंग क्या है, फोकस को देख लो, फोकस को देख लो, वही इक्वेशन आपको बनानी है। फोकस में x का पॉइंट है a तो x = a, ये माइनस है तो आप बोलोगे x = -a। बिल्कुल ठीक है। ये बेटे y का पॉइंट है a तो y = a। सर ये y का पॉइंट है -a तो y = -a। ये बिल्कुल सही बन गई, सारी चीजें हो गई। बात आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। ये भी मैंने कल आपको निकाल के दिखाई थी अच्छे से, और लेंथ कोई भी पैराबोला हो सबकी लेंथ सेम होगी, और लेंथ होगी 4a 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 और 4a, सबकी लेंथ इक्वल रहेगी। नंबर 7 पे बात करते हैं सर, हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं। तो चलिए सर इसकी इक्वेशन बताओ। तो हम कहेंगे सर राइट में जो वेरिएबल होगा वो उसकी वो एक्सिस होगी, तो ध्यान रहे इन दोनों की एक्सिस क्या होगी बेटे, इन दोनों की तो हम बोलेंगे सर एक्स एक्सिस होगी,
और इन दोनों की जो एक्सिस बनेगी, इन दोनों की एक्सिस वो बनेगी वाई एक्सिस। चेक कर लो सर, राइट में जो वेरिएबल होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, या कह दो सर ये सारे फॉर्मूले वाई पे चल रहे हैं और ये सारे फॉर्मूले देखो एक्स पे चल रहे हैं, है ना। तो इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन की बात कर रहा हूं। राइट हैंड पैराबोला की एक्सिस तो कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर वाई के पॉइंट क्या होते हैं, 0। यहां भी वाई के पॉइंट क्या होंगे, 0। इनकी एक्सिस वाई एक्सिस है तो उसमें एक्स के पॉइंट कैसे होंगे, 0, और एक्स के पॉइंट कैसे होंगे, 0। ये मेनली पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेनली इन पॉइंट्स पे पूछा जाएगा, तो ये आप याद रखोगे। सारी चीज मैंने बता दी, मेन पॉइंट्स जो भी थे, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएगा और बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटे। तो आई होप ये पैराबोला का चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समरी जो मेन फैक्ट की समरी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन टच करके देखते हैं। सारे क्वेश्चन सिमिलर होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना, आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझना, सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस कौन सी है वो बतानी है, सिर्फ पैराबोला की एक्सिस बतानी कौन सी है। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है, ये सारी चीज बतानी है। एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.2, हम एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन फॉलो करेंगे सारे। सबसे पहले क्वेश्चन की शकल आपको देखनी है और मैच कराना है कि ये इक्वेशन कौन से पैराबोला से मैच करती है, और मैच करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। आप देखो ये वेरिएबल कौन सा है बेटे, एक्स, तो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगी, एक्स एक्सिस पे मिलेगी, और पॉजिटिव है तो कौन सा मिलेगा बेटे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम कहते हैं सर ये मिलेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये तो मिलेगी बेटे आपको पॉजिटिव, और वो भी कौन सा, एक्स एक्सिस। ये आपको मिलेगी क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सिंपल सी बात है। ये मिलेगी बेटे आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहां मिलेगा आपको नेगेटिव वाई एक्सिस। ये मैंने सारे फोकस के पॉइंट बताए कि फोकस कहां का लाई करेगा, और जहां फोकस लाई करेगा वो एक्सिस होगी, सिंपल सी बात है। तो कहेंगे सर राइट वेरिएबल एक्स है तो फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये बनेगा भैया राइट हैंडेड पैराबोला। तो हम कहेंगे सर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म का है, तो हम कहेंगे सर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और यहां पे हम लिखेंगे सर कोमा करके वेयर जो 4a की वैल्यू है वो है 12। कंपेयर करना है आपको x के कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है। तो हम कहेंगे सर यहां पे जो a की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 3। आप कोई भी क्वेश्चन आप बना लो, कोई भी क्वेश्चन आप बना लो, तो हम कहेंगे सर इसका जो वर्टेक्स मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो वर्टेक्स हमेशा क्या मिलेगा, 0 0। फोकस के बाद हम बात करते बेटे वर्टेक्स के बाद फोकस की, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। आपको याद है तो फॉर्मूला अभी मैंने चार्ट बताया था आपको, और राइट हैंड पैराबोला की चार्ट में देखना आप, तो फोकस मिलेगा आपको a,0। तो ये वाला पॉइंट आपका फोकस का पॉइंट कौन सा आ गया, a की वैल्यू है 3 3,0। उसके बाद बात करते हैं बेटे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, चलो जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मैंने कहा था फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव मिलेगी, और इसी पॉइंट पे मिलेगी तो मिलेगी x इजिकल टू -3 मिलेगी, और इक्वेशन बनाएंगे तो x + 3 बराबर क्या बन जाएगा, 0। बिल्कुल ठीक है, आप पॉइंट चेक करते चले जाओगे। अगर फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव मिलेगी, इसी पॉइंट पे मिलेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें भैया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 × 3 इजिकल टू 12। और नंबर 5 पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करें
तो मैं कहूंगा सर इक्वेशन ऑफ एक्सिज, ये एक्स एक्सिज जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वो एक्सिज होगी, एक्स एक्सिज है तो यहाँ पे y इजिकल टू क्या होगा 0। अगर केवल हमसे ये पूछा जाए कि एक्सिज कौन सी है, व्हाट इज द एक्सिज, एक्सिज क्या है, तो हम क्या बोलेंगे सर एक्स एक्सिज है, एक्स एक्सिज है और इस एक्सिज पर y के पॉइंट क्या होते हैं 0। इक्वेशन की बात करूंगा तो y इक्वल टू 0 और एक्सिज की बात करूंगा तो केवल x एक्सिज ही आएगा। ये पॉइंट्स इसमें पूछे गए थे मेन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और ये पॉइंट। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन और लेके चलते ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन में ये ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 9y, ये करेंगे क्वेश्चन। फिर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्स के इक्वल टू माइनस के 9y है तो मैं कहूंगा सर इनमें से मैच करके देखो कौन सा मैच करेगा। आप कहोगे सर y पे है तो y एक्सिस बनेगी और y एक्सिस भी कैसी नेगेटिव, तो नेगेटिव y एक्सिस पे ये वाला पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड। तो हम कहेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 4ay। अब सर सारे फॉर्मूले y एक्सिस पे बनेंगे और नेगेटिव y एक्सिस बनेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला के सारे फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। कोमा करके हम लिखेंगे वेयर, कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 4a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 9 और a की वैल्यू क्या आएगी 9/4, ये वैल्यू आ जाएगी। बात करते हैं वर्टेक्स की तो वर्टेक्स तो होंगे बेटा 0 0। नंबर 2 पे बात करेंगे फोकस की। आप बताओ डाउनवर्ड पैराबोला में फोकस कैसा आएगा, तो हम कहेंगे सर फोकस तो ये आना चाहिए 0,-a। y एक्सिस पे है और नेगेटिव है, y एक्सिस पे और नेगेटिव तो ये बनेगा और a की वैल्यू हम भर देंगे तो a की वैल्यू भरेंगे तो माइनस के 9/4 आ जाएंगे। और फिर मैंने ये कहा था अगर फोकस नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स 100% पॉजिटिव मिलेगी, इसी पॉइंट मिलेगी, y इजिकल टू 9/4 मिलेगा। बिल्कुल सही है, y पे था और नेगेटिव था तो ये y पे मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। इक्वेशन बनाएंगे तो सर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये 4y बन जाएगा माइनस के 9 इजिकल्स टू 0, ये आंसर आ जाएगा। नंबर 3 पे ये तो हो गया डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रखा है हमसे, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला बनता है सर 4a और दिस इंप्लाई 4a की वैल्यू है सर 9/4, कैंसिल आउट हो गया तो इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास आ गया बेटे 9। अच्छा जी, एक्सिस की बात करें नंबर 4 पॉइंट पे, नंबर 3 तो ये पॉइंट हो गया, नंबर 4, नंबर 5 पॉइंट पे अगर बात करें एक्सिस की, अगर हम बात करें एक्सिस की तो जो मैंने कहा था राइट वेरिएबल होगा वो एक्सिस होगी, तो एक्सिस कौन सी होगी फिलहाल यहाँ पे y एक्सिस होगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे। तो आपको ये चार्ट अटेम्प्ट करना है 1 से लेके 6 तक, चार्ट हो गया और फिर आपको क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने 1 से लेके 6 तक बेटा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे अच्छे से। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, लास्ट के 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो लास्ट के 6 क्वेश्चन आपको तभी आ सकते हैं जब आपके पास ये चार्ट अच्छे से मजबूत हो, आपको पता हो राइट हैंडेड पैराबोला में क्या सिचुएशन आती है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या सिचुएशन आएगी, अपवर्ड में क्या सिचुएशन होती है और डाउनवर्ड पैराबोला में क्या सिचुएशन होती है। तो सबको अच्छे से तैयार कर लो बेटा। जो लेक्चर 1 है पैराबोला का वो और लेक्चर 2 पैराबोला का वो है, वो दोनों अच्छे से तैयार कर लो ताकि कल जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे 7 से लेकर 12 तक उनको आप अच्छे से कवर कर सको। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल करते हैं बेटा एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर। तब तक बेटे आप बने रहे अनुसर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।